अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इससे पहले एक वीडियो हमने ब्यूटी फिल्टर पर बनाई है और अब ये ब्यूटी फिल्टर का ये पार्ट 2 हम बना रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि अलिफ से लेकर या तक आप लोगों को सब कुछ समझाए और सहबारा फिर इस मौजू पर वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों इस वीडियो में हमने आप लोगों को ये सामने वाले चौक यानी क्वाइल फिल्टर सिखाई है। ये चौक कौन सी नंबर तार से आपने बनाना है ताकि आपको 30-35 एम्पेयर तक लोड दे सके यानी बर्दाश्त कर सके। नंबर 2, कितनी नंबर तार और कितना गाज तार आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 3, कितनी ग्राम रिंग मुनासिब है कॉइल फिल्टर के लिए और साथ साथ इसका मिली हेनरी कितना होना चाहिए और मालूम करने का तरीका भी आपको दिखाएंगे। और असल कॉपी रिंग का पहचान किस तरीके से आपने करना है ताकि फिल्टर कॉइल गर्म होने से और जलने से बचे। इन 8 कॉइलों में आपस में कनेक्शन का तरीका आपको समझाएंगे। आपने उसको पैरेलल में करना है या सीरीज में, दोनों तरीके इस फिल्टर बॉक्स में हम आपको बताएंगे ताकि आपको 40-35 एम्पायर तक लोड दे सके। इंशाल्लाह जब इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको ज़रूर जो है ना फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आइए जी अभी हम किसी देर के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये अच्छी कंपनी वाला GNT रिंग है। इसका मिली हेनरी बहुत ज़बरदस्त है और ये 3 इंची का एक रिंग है। तो इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे कि इस पर कितना गाज और कितना नंबरदार आपने उस पर घुमाना है, टर्न कितना देना है। ये रिंग भी आपके सामने है और ये लकड़ी भी। तो लकड़ी के लिए आपने इस तरह करना है कि इसका नाप तकरीबन कितना होना चाहिए, 1 फुट होना चाहिए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना गाज यहाँ पर मैंने इस लकड़ी के ऊपर घुमाया हुआ है और ये कौन सा नंबर तार है। इसी वीडियो में इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्टेप ये बताता हूँ। आप हमारे साथ राह तक रहिए। तो दोस्तों ये रिंग है, 3 इंची का रिंग है। इसमें वो तार को घुमाने का तरीका आपको इस तरह एक लकड़ी होना चाहिए, ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। पिछले वीडियो में भी हमने इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई है, वो सारा डिटेल मैंने इसी तरह बताया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसको दोहराना इसलिए चाहता हूँ कि शायद आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपने उस पिछले वीडियो को देखा ना होगा, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरत ज़रूर होगी कि तो ये ना कि इस घुमाने का तरीका यह है कि आपने इस तरह कर लिया, फिर जो है ना आपने इस पर इस तरह नीचे से निकाल लिया। देखो इस रिंग पर ये वाला इस तरह निकाल लिया, फिर इस तरह। इसके बाद थोड़ा टाइट करके ताकि इस पर अच्छी तरह आ जाए। तो देखिए ये सारे जितने भी कॉइल मैंने आपका सामने है, ये इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। देखिए इस तरह आपने इस पर घुमाना है थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल कोई काम भी ऐसा नहीं है कि इसमें पहली दफ़ा मुश्किलात ना हो। तो इंशाल्लाह ये जब इस तरह का लगाओगे तो ये तरीका ये है। ये जितने भी आपकी तरफ यानी आपको ये कॉइल नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश ये कर लें कि ये रिंग जो है ये अच्छी क्वालिटी वाला हो, अच्छी कंपनी वाला हो और इसका साइज़ 3 इंची है। इसका फ़ायदा फिर ये होगा कि ये इसका जो मिली हेनरी है वो आपको अच्छा रहेगा फिर। तो आगे फिर आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए ये बक्स है, इसमें जो है ना इसको तरतीबार रखना है। किस तरीके से, ये एक टिकिया है, इस टिकिया को भी आपने ज़रूर खरीदना है ताकि ये इसके एक नीचे हो जाए और एक टिकिया इसका ऊपर हो जाए, इस तरह हो जाए ऊपर। और ये जो 3 इंची का नट कमला है ये इसके नीचे से इस पर निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर इस नट को टाइट करके इसी तरह बैठ जाएगी ताकि ये जो निचला हिस्सा है ना ये चादर से बिल्कुल ना लगे। ठीक है, ये ठीक है, इस वजह से हम इधर लगे ताकि नीचे ना लगे। तो ये जो है ना इस वजह से फिर ये अगर नीचे लग जाएगी ना तो ये गर्म भी होता जाएगा, जलने का भी खतरा ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आपने इस नीचे चादर से उसको बचाना है। ठीक है, तो ये तरतीब और आपने इस तरह रखने हैं। देखिए एक एक किया यहाँ पर रख ले, एक इसके ऊपर इस तरह। मैं इसमें वीडियो में जो है ना आपको जो पेल का कनेक्शन है वो भी बताऊँगा, क्योंकि ये देखिए इस तरह एक इधर रखना है, फिर इस तरह जिन्हें इसको ऊपर रखना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखिए ये वाला और ये वाला देखिए इस तरह, और एक ये वाला। तकरीबन ये 8 कॉइल वाला एक साइड पर एक दूसरी साइड पर आपने रखना है। अब दोस्तों ये देखिए ये मीटर का सुई यहाँ पर ये 200 mH लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने उसको लगा लेना है। और ये एक सुई यहाँ पर मैं रख लेता हूँ और दूसरा यहाँ पर। तो देखिए ये कितना, यानी 3.2
ये बहुत ज़बरदस्त मिनी हेनरी है। तो ये इस तरह आपको लीक कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बिलफार उसने लिख दिया 0.0 1.0 तो फिर ये मुनासिब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिंग है ये किसी नाकिस मटेरियल से बना हुआ है। अगरचे आपने तार को कितनी क्वालिटी वाला इस पर घुमाया हुआ क्यों ना हो, लेकिन ये जो नीचे कोयल है ये नाकिस मटेरियल वाला से, तो इसको वहीं पर इस काम को रोक दे और इसको फेंक दे। इसकी बजाय दूसरा अच्छी कंपनी वाला किसी रिंग को तलाश करके फिर दोबारा इस पर ये तार घुमाए, ताकि आपको इस तरह मिली हेनरी आपको दे दे के। ये चूँकि कितना तार है, 15 गज तार, 14 नंबर का पर 15 गज तार यहाँ पर हमने, या अगर 18 गज हो गया तो आपको मिली हेनरी 4.5 देगा, ठीक है। तो जितना आपकी मिली हेनरी मजबूत होगी इस तरह इसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। किसी को यानी गर्म होने से ये बच जाएगा, गर्म नहीं होगा, जलने से बचेगा, किसी चीज़ को जलाएगा नहीं। और अगर इसकी मिली हेनरी ना हो तो ये गर्म भी होता जाएगा, जलेगा भी ज़रूर। तो इस तरह आपने उसको सबसे पहले जब इस पर आप तार घुमाएँ तो इसके बाद आपने इस मीटर के ज़रिए से चेक कर लें। फिर बेशक आप उसको चाहे इन्वर्टर में इसको रख दें या इससे अगर आप फ़िल्टर बनाएँ तो आगे फिर इस पर काम शुरू कर लें। ये हमारे साथ टोटल यहाँ पर कितने बक्से के अंदर पैर हो गए, 8 आदत पैर हो गए। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर मैं आपको पैरल का कनेक्शन, ठीक है, पैरल में आपको ये कनेक्शन सिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें हमने कनेक्शन आपको सिखाई है सीरीज़ में। अब यहाँ पर ये दूसरा वीडियो हम इस पर बना रहे हैं ताकि हम इसको पैरल में कनेक्शन कर दें और उसका रिजल्ट चेक कर लें कि यहाँ पर हमें वो अभी कितने एम्पायर देगा, कितना वोल्ट देगा, क्या वो जो है लोड बर्दाश्त करेगा या नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको पहुँचाना है। तो देखिए यहाँ पर आपने कनेक्शन इस तरह करना है कि इस कोयल का भी 2 तार है और इससे भी सारे कोयल से 2-2 तार निकला हुआ है। एक तार का वो सिरा होता है जहाँ से हमने कोयल को शुरू किया था, और एक सिरा तार का वो होता है जहाँ पर कोयल ख़त्म होता है। तो जहाँ से हमने कोयल शुरू किया हुआ है वो तार, और दूसरे कोयल का जहाँ से हमने कोयल को शुरू किया था उसका पहला तार, दोनों का पहले तार आपस में कनेक्ट करना है। तो आपको इस कोयल का आखिरी सिरा बाकी हो जाएगा और इसका आखिरी हिस्सा बाकी हो जाएगा, तो इसको आपस में कनेक्ट करना है। लेकिन तरतीब इस तरह आप कर लें, देखिए जिस तरह हमने किया हुआ है कि यहाँ पर सब कोयलों को आपस में आपने कनेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप तो इस कोयल का और उस कोयल का आपस में कनेक्ट कर लेंगे, इसका पहला सिरा उसका पहला सिरा आपस में मिलाएंगे और इसका आखिरी सिरा और इसका आखिरी तार जो निकला हुआ है जहाँ पर कोयल हाथों में है उसका आपस में कनेक्ट करेंगे, तो फिर तो ये तो आपसे रह जाएगा। फिर इसमें आपने किस तरह कनेक्शन कर लेंगे, फिर जो है ना आपको लंबा चौड़ा फिर आपके लिए बनेगा। लेकिन वो अभी से इस तरह कर दें कि ऐसा कनेक्शन आपने सारों 8 कोयलों के दरमियान में करना है, ताकि कोई भी कोयल वैसे ना रहे जैसे ना कोई आपने अकेला आपने रह जाए, तो फिर आपको उसमें कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो इसका तरीका है कि यहाँ पर इस कोयल का पहला सिरा यानी जहाँ से हमने उसको शुरू किया हुआ था, और इसका जहाँ से हमने उसको शुरू किया हुआ था, इस कोयल का जो है जहाँ से हमने उसको शुरू किया था इसका पहला सिरा इस कोयल को हमने दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इस कोयल को, और इसका जो आखिरी तार होता है जहाँ पर एक कोयल खत्म हुआ है उसका ये सिरा बाकी आगे आखिर में निकला हुआ है इसका ये, और इसका ये जो हमने निकला हुआ है इसको आपस में कनेक्ट करना है। इस तरह इसका जो दूसरा जहाँ से हमने इस कोयल का शुरू किया हुआ था ये बाकी हो गया, तो इसका और जहाँ से हमने उसको शुरू किया हुआ था इस कोयल को इसको आपस में अपनी इस तरह कनेक्ट करना है। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आखिरी सिरा है और इस कोयल का जो आखिरी सिरा है ये वाला, ठीक है, इसका आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो जिस कोयल का हमने पहले शुरू किया हुआ था उसका अभी जो है ना बाकी हो गया, तो इसका ये वाला सिरा जो है ना ये वाला जहाँ से हमने इस कोयल को शुरू किया हुआ था ये, और ये इसका पहला तार है जहाँ से हमने उसको शुरुआत किया हुआ था उसका आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये दूसरा, तो सारे के सारे आपने इस तरह इसमें कनेक्शन करने हैं। तो आपको जो है ना आखिर में ये 2 बाकी तार निकलेंगे जहाँ से ये कोयल जिस पर खत्म हुआ है, ये 2 तार एक आउट के लिए हो जाएगा और एक इन के लिए हो जाएगा। अभी आगे मैं अभी आपको समझा देता हूँ, आप हमारे साथ रहिए आखिर तक, इंशाल्लाह आप उसका कनेक्शन भी सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। फिर इसके बाद आखिर में हम उसको लोड भी लेंगे कि कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा आर्जी तौर पर इसका कनेक्शन आपको समझाने के लिए किया हुआ है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फीडर बना रहा हूँ। फिर इसके बाद हम इसको खुलवाएंगे और ये कोयल हम दूसरे माशिया में इसको फिर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए सारा सेटअप यहाँ पर बनाया हुआ है आर्जी तौर पर। चूँकि आर्जी तौर पर टैंकी भी आपस में हमने दिया और आपको मैंने ये भी समझाया है कि इस कोयल का जो पहला सिरा होता है जहाँ से आपने इस कोयल को शुरू किया था स्टार्ट वाला था, और इसका जो यहाँ पर आपने हाथ में किया हुआ है उसका ये सिरा, तो दोनों कोयलों का पहला सिरा आपस में मिले और आखिरी सिरे दोनों आपस में मिले, तो इसको पैरेलल का कनेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में आपको पैरेलल का कनेक्शन यहाँ पर समझाई है और लोड भी देंगे कि कितना तक ये लोड बर्दाश्त कर सकता है।
तो ये पैरेलल का कनेक्शन है, ठीक है। और सीरीज में बस ये है ना सिर्फ कि इस कोयल का जो पहला सिरा है और इसका जो आखिरी सिरा उसको आपस में कनेक्ट रखना है, बस ये पहला सिरा और आखिरी सिरा, पहला सिरा और आखिरी सिरा, पहला सिरा। तो आपको जो है 2 तार आपको बाकी हो जाएगा, यानी पहला और आखिरी सिरा यानी तार आपको बच जाएगा, फिर आपको उसको कनेक्शन देना है। और पैरेलल में ये है कि जहाँ से आपने तार कोयल को शुरू किया हुआ है उसका पहला सिरा और दूसरे कोयल का पहला सिरा आपस में करना और आखिरी सिरा आखिरी सिरों को आपस में कनेक्ट करना है। इस तरह आपको जो है आखिर में 2 तार बच जाएंगे, ठीक है। फिर उसको आपने एक आउट को देना है, एक इनको देना है। तो आगे भी अभी हम आपको समझाते हैं थोड़ा आर्जी तौर पर ये कनेक्शन हमने ये टैंकी भी दी आर्जी तौर पर, आगे अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम आपको बता रहे थे कि ये यहाँ पर हम आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए ये अर्जी कनेक्शन हमने आपस में किए हुए हैं, ठीक है। तो कि तुम्हारी समझ में आ जाए कि पैरेलल में जब आपस में इसका कनेक्शन करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होता है, और इतना पैर और इतना वोल्ट, ये इस वजह से हमने आपको पैरेलल में कनेक्शन का तरीका इस वीडियो में आपको सीखा है। अगर आप कहते हैं कि हमें सीरीज़ में कनेक्शन ठीक है वो सीखा है, तो इस पर हमने इसका पार्ट 1 भी बनाया हुआ है, इसी वीडियो के आखिर में आप इसको देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सीरीज़ में इन कोयलों का कनेक्शन किया हुआ है। और अभी यहाँ पर अभी मैं यहाँ तक समझा सकता हूँ कि सीरीज़ में तरीका सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से उसमें तब्दील हुआ है। यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन का तरीका इस तरह है कि जहाँ से कोयल शुरू होता है वो तार का वो सिरा, और जहाँ से कोयल ख़त्म हुआ है यानी जिस तार पर कोयल ख़त्म हुआ है यानी तार का आखिरी सिरा, तो दोनों कोयलों का तार का पहला सिरा जो होता है उसको आपस में आपने मिलाना है, और जो आखिरी सिरा होता है उसको आपस में मिलाना है। पैरेलल में इस तरह आपने कनेक्शन करना है। और सीरीज में इस तरह होता है कि एक कोयल का पहला सिरा और दूसरे कोयल का आखिरी सिरा आपस में कनेक्ट करना है। तो आपको आखिर में जो है ना एक कोयल का पहला सिरा बाकी हो जाएगा और दूसरे कोयल का आखिरी सिरा आपको मिल जाएगा। तो उसमें इस तरह कनेक्शन। और यहाँ पर अभी देखिए हमने यहाँ पर जितने भी कोयल है उसका आपस में कनेक्शन किया हुआ है, आप देख सकते हैं तो टांके हमने लगाए हुए हैं। तो एक तार का पहला सिरा ये अभी हमारे लिए निकला, और ये जो है ना अभी हमारे लिए तार का सिरा नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये 2 सिरे, एक कोयल का पहला और दूसरे कोयल का पहला, ये 2 तार हमारे लिए बच गए यहाँ पर, क्योंकि और का तो बाकी हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो इसमें से एक जो है ना यहाँ पर देखिए, ये एक तार हमने इनको देना है यहाँ पर, और एक तार इसमें से एक को आउट को देना है। तो एक इस तरफ हो गया और एक इस तरफ हो गया। दरमियान में से आपने एक छोटे से तार का टुकड़ा लेकर इन दोनों कनेक्टरों को आपस में मिलाना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर मिलाया हुआ देखिए। तो इसमें से आपका मिजाज के ऊपर, अगर आप इनसे इनपुट बना रहे हैं या इनसे इनपुट बना रहे हैं, या आउटपुट इनसे बना रहे हैं या इनसे, यानी एक हिस्सा आपके लिए आउटपुट का बाकी हो जाएगा और एक इनके लिए हो जाएगा। तो बहरहाल ये जो स्रोत तार है, ये 2 सेट जो है ना, ये वाला यहाँ से ये जो है ना इनका हो जाएगा और ये इसका आउटपुट का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप समझे होंगे। तो दूसरी बात ये कि ये फ़ैन जो है ना, इसके लिए भी आपने 12 वोल्ट का सप्लाई लगा लेना है। जिस तरह ये देखिए, अभी ये 12 वोल्ट का एक सप्लाई है, यहाँ पर मैं अभी उसको सेट करूँगा। तो यहाँ से ये जो करंट है 220, यहाँ पर जो आउट साइड है उसकी आउट साइड से आपने 220 का करंट लेकर यहाँ पर उसको देना है, ठीक है। तो इस सप्लाई के ज़रिए से ये 220 का करंट 12 वोल्ट में तब्दील होगा। फिर यहाँ पर ये जो फ़ैन है, फ़ैन यहाँ पर हम उसको मानफी जाना देना है, ये जो ना मानफी को मानफी और जमा को जमा देना है। अब देखिए ये तो ये हो जाएगा, ये मानफी और एक जमा। तो सप्लाई का तो इस तरह तरीका है शुरू करने का। दूसरी बात ये तीसरी कि यहाँ से इसकी आउट साइड से 10 यूँ कैपेसिटर आपने लगा लेना है। यहाँ पर 10 यूँ कैपेसिटर भी उसकी आउट साइड पर लगाना है। कैपेसिटर का एक तार यहाँ पर और दूसरे का यहाँ पर। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो तो एक आसान सा मसला है। एक सिरा यहाँ पर दो और एक सिरा यहाँ पर, तो ये कैपेसिटर हो यहाँ पर सेट कर लें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये वाला जगह जो है 220 वोल्ट मीटर, यहाँ पर वोल्ट मीटर भी हम 220 लगाएंगे, लेकिन वो 220 वोल्ट मीटर हमने यहाँ से आउटपुट के लिए, यानी आउटपुट से ये 220 मीटर के लिए करंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अपने करंट लेकर यहाँ पर इस 220 को देना है। और चूँकि यहाँ से ये इन हो जाएगा तो वीवीडी जो होता है वहाँ से जब हम तारे 2 लाइन। अच्छा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम अभी बिल्कुल एंड तक पहुँचे हुए हैं, और अभी हम आपको मुकम्मल लोड दिखाएंगे कि यहाँ पर ये कितना वोल्ट निकालता है। तो ये यहाँ पर आप ये समझे कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमने कनेक्शन किए हुए हैं, ये वाला ये देखिए, थोड़ा हमने अर्जी तौर पर आपके समझाने के लिए की है। तो बाकी अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई या आप चाहते हैं तो इसी पर हमारा नंबर भी चैनल पर मौजूद है। हम हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको आइडिया भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह भी आपको इन्वर्टर चाहिए तो हमसे रब्ता भी कर ले और आपको हम
जो है ना अब समझाएंगे भी और बताएंगे भी, और हर किस्म का और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आखिरी मराहिल है। यहाँ पर एक पेस्टर भी, जो इस तरह मैंने आपको कहा है इस वीडियो में कि इसके पेस्टर को भी इसके आउट हिस्सा यहाँ पर है एक, ये यहाँ इसको यहाँ पर देना है आपने उसको, ठीक है। और ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको समझाई है किस तरह लगा लेना है। यहाँ फैन के लिए हमने लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो कनेक्शन आपने करना हो बिल्कुल मजबूती अच्छी किस्म की कनेक्शन आपने आपस में उसको जोड़ रखना है। यहाँ पर आपने जो है ना उस पर स्लीव अच्छी तरह आपने उस पर लगा लेना है ताकि उसकी सेफ्टी अच्छी तरह हो, इस तरह की चादर के साथ लगा हुआ हो आपको नुकसान दे दे। तो इन सारे बातों का आपने ख्याल रखना है ज़रूर। तो अभी थोड़ा हम आपको दिखाते हैं ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ हम इसको इनपुट देंगे और इस तरह के ज़रिए से यहाँ पर हमने इस मीटर के लिए लगाए, यहाँ पर हम उसको आउटपुट का दिखाएंगे आपको। तो चलिए जी, अभी हम इसको ये 220 वोल्ट इन करंट देते हैं। पहले अपने सीरीज़ को यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। तो ये सीरीज़ हो गया। अब ये देखें यहाँ पर ये फ़ैन शुरू है, तो यहाँ से लेकर हमने अभी 220 की तरफ लगा दिया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ ये कितने निकालते, 200 निकालते, क्योंकि हमारे यहाँ वोल्ट थोड़ा कम आ रहा है तो इस वजह से 200 अभी निकालता है। लेकिन इंशाल्लाह आपको ये 25-30 एम्पेयर तक ये इंशाल्लाह लोड बर्दाश्त कर सकेगा। अब बिल्कुल मेरी बातों पर यकीन कर लें, इसमें कोई किस्म की जुड़ बात नहीं है। हमने इसको आजमाया हुआ है, अपने इस तरीके पर कम करके इस कॉइलों को बनाना है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और बार बार देखिए। अगर फिर भी समझ में ना आई कोई बात, तो मैंने इस पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे ज़रूर रब्ता कर लें। मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। मैं आपके एक मुसलमान भाई हूँ, आपको इस तरह समझाऊंगा, इंशाल्लाह आप खुद यकीन आ जाएगी। तो ये न कि यहाँ पर मैंने जितने भी इस कोयलों पर तार घुमाए हैं, ये 14 नंबर का पर तार है और 15-15 टर्न हमने उसको दिया हुआ है। यहाँ पर इस वीडियो में हमने बनाने का तरीका भी बताई है कि किस तरह आपने इस कोयल को बनाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अभी आपको पसंद आई हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले और आगे भी शेयर कर ले, ताकि हमारे दूसरे मुसलमान भाई को ये फ़ायदा दे दे। और हो सकता है कि अगर आपकी वजह से कोई ऐसा बंदा जो इस काम को सीखे और इसका रोज़गार चालू हो जाएगी, तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी स्पेशल दुआएं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।